मेरी शरणियाँ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा ने ये अपने 11 वचनों में से छठे वचन में यही कहा है कि जो मेरी नगरी शिरडी में आएगा या जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं कभी खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। आप जब भी बाबा की नगरी शिरडी में जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, द्वारका माई चावड़ी के दर्शन करते हैं, आप जो भी आपकी मन्नत होती है बाबा से, बाबा वो मन्नत आपकी पूरी करते हैं। बाबा कभी भी किसी भक्त को निराश नहीं करते और ना ही कभी कोई भी भक्त शिरडी से निराश लौट कर जाता है, क्योंकि उसकी झोलियाँ बाबा हमेशा भरते हैं। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं बाबा की कृपा से आप सभी साईं भक्तों को बाबा के व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिल रही होंगी जो शायद ही आपको किसी ने बताई हों। हमारा बस ये कर्तव्य है और सेवा है बाबा के लिए कि हम वो हर सही जानकारी आपको हम दें, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को, तो मैं निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स आएंगे तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज का व्लॉग 7, जिसका आप सभी भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज का व्लॉग मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इसमें ऐसी जानकारी है जो कभी एक साईं भक्त सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, आपने पिछले व्लॉग में देखा, व्लॉग 6 में, कि हमने उसमें बताया कि साईं की द्वारका माई यानी कि बाबा की द्वारका माई का जीर्णोद्धार हुआ, रेनोवेशन हुई, कौन सा सन में हुई, किसने रेनोवेशन करवाई, किसको सेवा मिली, बाबा को क्यों गुस्सा आया, ये सब हमने व्लॉग 6 में बताया। व्लॉग 7 में आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको किसी ने दी हो। आप जब द्वारका माई में जाते हैं, जैसे आप द्वारका इमेजिन करिए, आंखें बंद करके इमेजिन करिए आप द्वारका माई के अंदर आ गए। द्वारका माई के अंदर आके लेफ्ट से सीधा आप सामने गए तो बाबा के सामने धूनी माई है और बाबा की द्वारका माई है और बाबा की वो तस्वीर लगी है जहाँ बाबा बैठा करते थे। वो दर्शन करने के बाद फिर आप घूम कर आते हैं तुलसी वृंदावन के पास। जी हाँ, द्वारका माई में तुलसी वृंदावन भी है, आप सभी जानते हैं। और ये तुलसी तब से है, बाबा ने ही ये तुलसी को बहुत देख रेख से पाला था। जी हाँ, यानी कि बाबा नहीं, क्योंकि बाबा को फूलों से बहुत प्यार था। तो बाबा की द्वारका माई में तुलसी वृंदावन है, आप दर्शन कर सकते हैं। और तुलसी वृंदावन के दर्शन करने के बाद आप सीधा आते हैं जिस पर बाबा बैठा करते थे, पत्थर पे, वहाँ पर आप पत्थर के दर्शन करते हैं जिस पर साक्षात बाबा उस पत्थर पर बैठा करते थे। और उस पत्थर के ऊपर एक फ़ोटो है बाबा की, पत्थर पे बैठे हुए की, बहुत बड़ी, आप सभी ने देखी है। आप दर्शन करते हैं, जब पत्थर के दर्शन करते हैं तो ऊपर फ़ोटो है बाबा की, पत्थर पे बैठे हुए की। आपको पता है वो जो फ़ोटो है वो किसने बनाई, वो फ़ोटो कौन लेकर आया वहाँ द्वारका माई की सभा मंडप में? यही आज का व्लॉग है कि बाबा की जो तस्वीर है वो किसने बनाई और इसकी क्या कहानी है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, बाबा की जो पत्थर की जो तस्वीर है, जो पत्थर पे बाबा बैठे हुए हैं, वो बनाई थी डीडी निरॉय। जी हाँ, डीडी निरॉय। इनका जो पूरा नाम है दत्ताराम द्वारकानाथ निरॉय, और ये 29 फरवरी 1896 में पैदा हुए थे मुंबई शहर में। और इन्होंने एक बहुत ही बड़े परिवार में जन्म लिया था। इनकी 5 बहनें और एक भाई था। जी हाँ, जिसमें 2 बहनें बड़ी बहनें थी, ये तीसरे नंबर के सिबलिंग थे, यानी कि तीसरे नंबर के में आते थे ये, और 2 बहनें छोटी थी और एक छोटा भाई था जो उस समय 2 साल का था। और इनके जो पिताजी थे डीडी निरॉय जी के, उनके पिता का नाम था द्वारकानाथ भाऊ निरॉय। जी हाँ, द्वारकानाथ भाऊ निरॉय, और उनको डीबी निरॉय के नाम से जाना जाता था। और डीबी निरॉय जी ने जो स्टडी करी थी वो करी थी मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से। जी हाँ, मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने स्टडी करी थी लिथोग्राफी की। लिथोग्राफी होता है ब्लॉक मेकर्स और ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है, उन्हीं की उन्होंने स्टडी की थी डीबी निरॉय जी ने। और सन 1898 यानी कि 1898 में डीबी निरॉय जी ने अपनी एक कंपनी खोली, डीबी निरॉय एंड कंपनी के नाम से। और बहुत ही कम समय में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी कि उनकी कंपनी बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी तरीके से वो चलना शुरू हो गई और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंपनी जो थी वो सेटअप हो गई। और क्योंकि डीबी निरॉय जी जो थे वो गुणी थे,
बहुत ही गुणी थे और धीरे धीरे ही उनकी प्रसिद्धि भी होती गई, यानी कि उनको हर कोई जानने लगा। लेकिन सन 1922 में डीबी निरॉय जी का देहांत हो गया, यानी कि उनको उस समय निमोनिया की बीमारी हो चुकी थी और उनको निमोनिया की बीमारी की वजह से डीबी निरॉय जी सन 1922 में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उस समय डीडी निरॉय जो उनके बेटे थे वो उस समय 22 साल के थे। और उस समय जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी डेथ हो गई उनके पिताजी की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सारी जिम्मेदारियां थी वो डीडी निरॉय जी के ऊपर आ गई। और जो उनकी कंपनी थी, जो उनके पिताजी ने उनकी कंपनी खोली थी, तो वो कंपनी का सारा जो कामकाज था वो डीडी निरॉय जी के ऊपर आ गया। लेकिन डीडी निरॉय जो थे वो लिथोग्राफिक के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से लिथोग्राफिक की स्टडी करी और उनको वहाँ पे गोल्ड मेडल भी मिला। जी हाँ, डीडी निरॉय जी ने जर्मनी में जाकर हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से ये स्टडी करी और उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ लिथोग्राफिक में। और मैं आपको बता दूं, डीडी निरॉय जी की जो माता जी थी उनका नाम था मथुरा बाई, और उनकी माता जी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने ही जब डीबी निरॉय यानी कि द्वारकानाथ भाऊ निरॉय जी का जब देहांत हो गया, उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उस समय उनकी जो थी 5 बेटियां थी और एक उनका जो डीडी निरॉय जी का जो भाई था वो 2 साल का था उस समय। तो उनकी माँ ने, डीडी निरॉय जी की माँ ने ही पूरे घर की देखभाल की और उन 5 बेटियों को, यानी कि उन 5 बेटियों की अपनी शादी करवाई। तो उन्होंने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, इसलिए उनको आयरन लेडी भी कहा जाता था डीडी निरॉय जी की माता जी को। डीडी निरॉय जी की जो आर्ट गैलरी है वो है मुंबई के ओपेरा हाउस के बिल्कुल पास में। आज भी अगर आप कभी कोई भक्त मुंबई जाएगा तो ओपेरा हाउस के पास जाइएगा, वहाँ पे डीडी निरॉय जी की गैलरी है। और डीडी निरॉय जी का जो पुराना घर है वो कोटाचीवाड़ी मुंबई में है। जी हाँ, कोटाचीवाड़ी मुंबई में एक जगह है कोटाचीवाड़ी, वहाँ पे उनका पुराना घर भी है। और डीडी निरॉय अपने घर ज़्यादातर जाते ही नहीं थे, वो गैलरी में ही, यानी कि आर्ट गैलरी में ही वहीं पे सोते थे। और उनकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी, आनंदी बाई उनका नाम था, वो घर से खाना भिजवाती थी अपने 2 नौकरों के हाथों में। और उन नौकर के नाम जो थे, जो सर्वेंट्स थे, उनके नाम थे गंगाराम और विश्वराम। जी हाँ, ये उनके जो सर्वेंट्स थे उनके नाम थे। और उनके जो सर्वेंट्स थे वो पूरी अरेंजमेंट्स करते थे, उनके सोने की व्यवस्था की वहाँ पे आर्ट गैलरी में वो पूरी वही व्यवस्था करते थे। तो डीडी निरॉय जी घर ही नहीं जाते थे। डीडी निरॉय जी ने ये जो तस्वीर थी बाबा की, ये द्वारका माई में वो कैसे लेकर आए। डीडी निरॉय बाबा के परम भक्तों में से एक थे। वो हर साल शिरडी आया जाया करते थे, यानी कि जब बाबा महासमाधि जब बाबा ने ले ली थी तब भी डीडी निरॉय बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पे जाया करते थे। और बहुत ही कम उम्र में ही डीडी निरॉय जी को बाबा का साक्षात्कार प्राप्त हो चुका था, यानी कि बाबा के उनको दर्शन हो चुके थे। तो उन्होंने बाबा की ही इच्छा से, डीडी निरॉय जी ने बाबा की ही इच्छा से बाबा की एक फ़ोटो ली जिसमें बाबा पत्थर पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो उन्होंने जब बाबा की इच्छा से फ़ोटो ली कि बाबा जो पत्थर पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वो जो फ़ोटो थी यानी कि बाबा की, वो बनाना शुरू करी। एक पोर्ट्रेट बनाना उन्होंने शुरू करा लिथोग्राफिक के ज़रिए। और इस जो फ़ोटो है, जो तस्वीर थी बाबा की पत्थर की, उसको बनाने में उनको कम से कम 3 साल लग गए। जी हाँ, क्योंकि लिथोग्राफिक के ज़रिए उन्होंने बनाई। लिथोग्राफिक जैसे आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग होती है, वैसे ही वो लिथोग्राफिक कहा जाता है। तो उनको बाबा की पत्थर की तस्वीर बनाने में 3 साल लगे। और जब वो तस्वीर बनी, जब वो बाबा की पत्थर वाली तस्वीर बनी, तो उस तस्वीर को जो पेंट करा गया, वो पेंट करा आर्टिस्ट SM पंडित जी ने। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने तो तस्वीर बनाई, लेकिन जो पेंटिंग जो की गई बाबा की फ़ोटो पे, वो फ़ोटो पे पेंटिंग की गई SM पंडित जी के द्वारा। क्योंकि डीडी निरॉय बहुत से ऐसे आर्टिस्टों को जानते थे, जिसमें बीवी तालिम जी का भी जिक्र है और मंगोलकर जी का भी जिक्र है। ये आर्टिस्ट थे। बीवी तालिम कौन थे? बीवी तालिम वही थे जिन्होंने बाबा की मूर्ति बनाई है, जो आज हम समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के दर्शन करते हैं। उनका नाम था बीवी तालिम, जिन्होंने बाबा की मूर्ति बनाई है। तो डीडी निरॉय जी का उनसे काफ़ी अच्छे परिचय था। तो जब ये बाबा की तस्वीर यानी कि पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो गई पत्थर की, जो जिस पे बाबा पत्थर पे बैठे हुए थे, तो डीडी निरॉय जी ने उस तस्वीर को ऑर्नेट फ्रेम में करवाया।
और फ्रेम करवाने में भी उनको कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गया। तो ऑर्नेट फ्रेम में उन्होंने ये करवाया और 1 से 1.5 महीना लग गया। और जब उन्होंने फ्रेम करवाया और पूरा पोर्ट्रेट तैयार हो गया बाबा का, तो वो 4 लोगों की मदद से वो तस्वीर कामू बाबा जी के आश्रम में लेकर आए। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कामू बाबा कौन थे। कामू बाबा बाबा के भक्त हुआ करते थे और वो जब मेडिटेशन करते थे बाबा की, तो बाबा से वो इतने बाबा के उसमें डीप चले जाते थे कि वो बाबा से बातें किया करते थे। यानी कि वो इतने ऐसे नाम बाबा का स्मरण करते थे, इतने डीपली बाबा का नाम स्मरण करते थे कि वो बाबा से बातें किया करते थे मन ही मन में। तो जब वो तस्वीर कामू बाबा जी के आश्रम में लेकर आए डीडी निरॉय, तो कामू बाबा जी ने जब वो तस्वीर को देखा तो उन्होंने बहुत जो है प्रशंसा करी डीडी निरॉय जी की, उनको बहुत अच्छी लगी तस्वीर। तो लेकिन जब वो उन्होंने कहा कि डीडी निरॉय जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर ये आश्रम में लगाई जाए, तो कामू बाबा जी ने उस समय साफ इनकार कर दिया। तो ये सुनकर डीडी निरॉय बहुत निराश हुए। उन्होंने कामू बाबा जी से कहा कि मुझे इस तस्वीर को बनाने में 3 साल लग गए और 1.5 महीना मुझे इसको फ्रेम करवाने में लग गए और 4 लोगों की मदद से मैं ये तस्वीर लेकर आया हूँ और आपने मना कर दिया। तो कामू बाबा जी उस समय कहने लगे कि निराश मत हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये द्वारका माई के सभा मंडप में लगाई जाए, क्योंकि अगर ये तस्वीर यहाँ लगेगी तो यहाँ कुछ ही भक्त होंगे जो बाबा के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन द्वारका माई के सभा मंडप में हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है बाबा के भक्त वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो कामू बाबा की इच्छा से डीडी निरॉय जी ने बाबा की पत्थर वाली जो तस्वीर है वो भेंट की द्वारका माई की सभा मंडप में। डीडी निरॉय जी ने एक बाबा की और तस्वीर बनाई थी और उसमें एक चीज़ लिखी थी, उसमें लिखा था इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। जी हाँ, ये डीडी निरॉय जी ने ही बनाई थी। आपने जो भक्त हैं उन्होंने देखा होगा कि बाबा की सिर्फ और सिर्फ आंखें हैं, जिसमें एक आंखों का ही फ्रेम है और नीचे लिखा होता है इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। ये भी तस्वीर डीडी निरॉय जी ने ही बनाई थी। जी हाँ, और जब आप द्वारका माई में जाते हैं और वो पत्थर की जो तस्वीर है बाबा की, आप उसके दर्शन करते हैं, आपको साक्षात लगता है कि ये बाबा ही हैं और आपको लगता है कि सच में बाबा अभी कुछ कहेंगे, आपको लगेगा कि बाबा आपको देख रहे हैं। तो एक कामू बाबा की इच्छा से डीडी निरॉय द्वारा ये द्वारका माई के सभा मंडप में ये तस्वीर लगाई गई और ये जो तस्वीर लगी थी बाबा के समाधिस्थ होने के बाद लगाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि बाबा की जो तस्वीर है वो पहले ऑर्नेट फ्रेम में थी, उसके बाद वो फ्रेम बदल कर सिल्वर फ्रेम में उसको किया गया और अब जो आप दर्शन करते हैं बाबा की तस्वीर के, उसका जो अब का जो फ्रेम है वो गोल्डन फ्रेम है और वो जो फ्रेम है गोल्डन फ्रेम के साथ साथ उसको वुडन ग्लास से यानी कि ग्लास से कवर किया है वुडन के फ्रेम में। जी हाँ, और आज भी काकर आरती से पहले बाबा की जो तस्वीर को सजाया जाता है चंदन से और फूलों का एक बड़ा सा हार पहनाया जाता है आज भी। तो ये 6x4 की बाबा की जो तस्वीर थी वो बनाई गई बाबा की ही इच्छा से और कामू बाबा जी की इच्छा से। और मैं आपको बता दूं डीडी निरॉय जी ने एक तस्वीर और बनाई थी 3x4 की, जो कि साईं बाबा संस्था के मंगल कार्यालय में आज भी है और उस फोटो में वो साइन है डीडी निरॉय जी के, क्योंकि उन्होंने एक फ़ोटो ऐसी बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने साइन करे थे और वो आज भी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के जो मंगल कार्यालय है वहाँ पे वो 3x4 की वो तस्वीर है और एक तस्वीर उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी में रखी हुई है। जी हाँ, एक तस्वीर उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी में रखी हुई है और वो तस्वीर जहाँ आर्ट गैलरी में उन्होंने रखी हुई है वो गुरुवार की गुरुवार वहाँ पे वो तस्वीर के आगे बाबा की आरती करते हैं। आज भी वो आरती होती है। डीडी निरॉय गैलरी वहीं पर उपस्थित है, यानी कि ओपेरा हाउस के पास। और जो डीडी निरॉय जी की गैलरी को जो आज देख रेख कर रही हैं उनकी 4th जनरेशन है, जिनका नाम है गायत्री एम देसाई। ये उनकी पड़पोती हैं डीडी निरॉय जी की, जो आज ये पूरा जो है डीडी निरॉय जी की आर्ट गैलरी वो संभाल रही हैं। तो ये आज का व्लॉग 7 था जो आपको मैंने जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिला होगा। आगे का व्लॉग भी इसी से रिलेटेड होगा। ऐसी ही एक आपको कहानी बताई जाएगी व्लॉग 8 में, और लेकिन वो व्लॉग 8 क्या होगा ये अभी नहीं आपको बताऊंगा। ये संडे या मंडे को डिज़ाइन अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और व्लॉग 7 में यही आपने देखा कि बाबा की जो पत्थर की तस्वीर थी वो सभा मंडप में कैसे भेंट हुई, किसने बनाई, किसने पेंट किया।
और कौन थे डीडी निरॉय और कामू बाबा। तो चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से, और जिन्होंने अभी तक एहसास से साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन एहसास से साईं के हर व्लॉग्स की मिल सके। बाबा आप सबकी रक्षा करें। ओम साई राम।